ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा पुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ ये हाँ, तो प्रकरण चल रहा था कि जो अयज्ञ हैं माने यज्ञ नहीं करने वाले हैं, एकाग्र होकर के ध्यान दे के सुनो, उनको यह लोक भी सुखदाई, शांतिमय, ऐश्वर्यमय, वैभवमय नहीं हो सकता है। ये अर्थ था। कुतो अन्य, दूसरे लोगों की तो बात ही छोड़ो। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता है? अयज्ञ के लिए यह लोक और अन्य लोक किस प्रकार से सुखदाई या शांति में नहीं हो सकते हैं, इस बात को अग्रिम श्लोक से बता रहे हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान् सर्वान् नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार से पीछे को जो वर्णन किया है यज्ञों का, इस प्रकार से ब्रह्मणः मुखे मानी ब्रह्म के मुख में, ब्रह्म मानी वेद के मुख में, वेद में अनेक प्रकार से इनका विस्तार किया है। वितता विस्तार किया है, वर्णन किया है विस्तार पूर्वक। और तान सर्वान कर्मजान विद्धि, इन सबको कर्म से उत्पन्न हुए ही तू जान, यदि कर्म ही है। एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे, इस प्रकार से तू जान करके विमोक्षसे माने अशुभात संसारात, विमोक्षसे मुक्त हो जाएगा, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। फिर एक बार समझ लो, यज्ञ, अब इस श्लोक में यज्ञों के करने की जो प्रक्रिया है, जो कला है, उसको बता रहे हैं। तो यज्ञ मानी केवल झंडा गाड़ करके, प्रचार प्रसार करके, चंदा चिट्ठा इकट्ठा करके, माइकों की व्यवस्था करके जो किए जाते हैं, मात्र वे ही यज्ञ नहीं है। तो यज्ञ, यहाँ यज्ञ से आप बिल्कुल सीधे शब्दों में भावार्थ सबका लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, मानी कर्तव्य कर्म। यज्ञ का तात्पर्य कर्तव्य कर्म है। सबका अर्थ लगा ला आप खूब अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ करके, और यह अर्थ निकलेगा कि कर्तव्य कर्म है। अब कर्तव्य मानी करने, मानव शरीर को पा करके जो करने योग्य कर्म हैं, उनको कर्तव्य कर्म कहते हैं। करना चाहिए अथवा योग्य, तबियत प्रत्यय, ये हो गया मानव शरीर को। तो अब कर्मजान विद्धि, तो अब गीता जी में दूसरे अध्याय में, जहाँ से गीता को प्रारंभ मानते हैं 7वें श्लोक से, शिष्य सहम ते साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, उसके बाद में सारी गीता जी का प्रतिपाद्य जो विषय है उसका सूत्रेण वर्णन कर दिया। तो भगवान ने कर्म का जो अधिकारी है उसको तो कर्मण्येवा ते अधिकार ये कह दिया, और जो कर्म का अधिकारी नहीं है उसको दो निष्ठाओं के द्वारा बताया।
कर्म योग की कर्म के द्वारा, सांख्य योग माने ज्ञान योग की ज्ञान के द्वारा, दो निष्ठाएं बताई। तो कर्म योगी जो हैं उनको कर्म अवश्य ही करना चाहिए, माने कर्म के जो अधिकारी हैं अर्थात आत्मज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है जिनको, उनको अवश्य ही कर्म करना चाहिए। और उसकी आत्मज्ञान के होने पर कर्मों का अपने आप ही निरस्त कर दिया, दोनों उसमें कही हैं। और अधिकांशतः सारी गीता में कर्म और ज्ञान इसी के विषय में विशेष रूप से चर्चा होगी। सबको अच्छी तरह समझ लो हम जो कह रहे हैं। तो इसलिए नारायण हमें कर्म करने की कला सिखा रहा है। ये अब जो यज्ञ के विवरण चल रहे हैं ये, और कर्तव्य कर्म, तो इसका तात्पर्य है कि यदि तुम कर्तव्य कर्म नहीं करोगे तो अकर्तव्य कर्म जरूर ही करने होंगे। क्यों? नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अक्रम कृत। कश्चित क्षणम अपि, किसी भी क्षण में, जातु मानी कभी भी, निपात, यह मानव बिना कर्म किए स्थिर नहीं रहता है। न तिष्ठति, नहीं रहता है। तो कर्म, अब यहाँ क्षणम अपि कहा है, इसको खूब अच्छी तरह, मिनट अपि भी नहीं कहा, घंटा अपि भी नहीं कहा, दिन अपि भी नहीं कहा, मास अपि भी नहीं कहा, यानी क्षणम अपि। तो क्षण अब वर्तमान में स्थूल दृष्टि से, वैसे तो क्षण से भी कम समय होता है समय की गणना में, लेकिन क्षण मान लो सबसे छोटा काल की गणना में ये क्षण है यहाँ। तो किसी भी, अब आपको एक दिन बताया था इसी श्लोक की व्याख्या करते हुए, सुसुप्ति में भी कर्म होता है और सुसुप्ति में ही होता है कर्म। इसी प्रकार से महाप्रलय में भी कर्म हो रहा है। यदि महाप्रलय में कर्म नहीं हो तो महाप्रलय का अंत फिर नहीं आना चाहिए, कोई ना कोई अवधि है, हो रही है, उसमें कर्म हो रहा है, उसको परिपक्व अवस्था पर ले जाने के लिए। तो नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। इस कर्म तो होगा, इसलिए कला, कला क्या है इसको भी खूब अच्छी तरह से समझ लो आप। नृत्य कला, वाद्य कला, गायन कला, चित्रकला आदि आदि कला है ना। तो जो जिस कला में प्रवीण है और जिस अनुपात से प्रवीण है, उसी अनुपात से उसकी वह कला का कार्य संपन्न होता है, श्रेष्ठ होता है, सुंदर होता है। हो गया कला का। और कला नहीं जानता तो वही कर्म उसका हानिकारक हो जाता है। आगे समझ में? इसलिए बिना कर्म किए तो आप रह ही नहीं सकते। इतनी बात समझ ली। अब इसके बाद में समझना है कि यज्ञात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। तीसरे अध्याय में कहा है पहले ही, 9वां श्लोक है तीसरे अध्याय का। कहते हैं कि यज्ञात कर्मणो अन्यत्र, बहुत अच्छी तरह शब्द ध्यान देना, अन्यत्र, यही बात है। कुतो अन्य कृत सत्यम, अन्य लोग तो कहाँ से आया। तो यज्ञ से अतिरिक्त जो भी कर्म किया जाता है वह लोको अयम, अयम लोक, लोक मानी ये मानव समुदाय है, लोग मनुष्यों का ही माना जाता है, यद्यपि सब हैं, लेकिन यह जो मानव समाज है इसको बांधने वाला ही है कर्म बंधन। वो खूब अच्छी तरह से कह रहे हैं इस। अच्छा, और कर्मजान विद्धि तान सर्वान, सबको तू कर्म से उत्पन्न हुआ ही जान, ये भी कह रहे हैं कर्म से उत्पन्न हुआ जान। और इस कर्म की कला को सिखाने का तात्पर्य यह है कि यह कर्म की कला, सीखी हुई कला ही आत्मज्ञान का मुख्य आधार है, अधिष्ठान है, निर्दिष्ट साधन है। यह
इसलिए कह दिया। तो यज्ञात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन, बांधने वाला है। अब थोड़े से यहाँ से हट कर के कर्म बंधन कैसे है, कर्म कैसे बांधता है। अच्छी जब तक बहुत ध्यान दे करके, एकाग्र चित्त होकर के, कानों को खोल करके, कानों के द्वारा इस सिद्धांत को हृदय में पीना है। पी जाओ। क्यों? बंधन शब्द आपका जाना माना शब्द है, लेकिन आप उसकी ओर हम इंगित करें, आपको संकेत दे रहे हैं। बंधन किसे कहते हैं? बांधना। मानो एक व्यक्ति को, उपनिषदों में इन्हीं को चोर कहा है, कर्मों को, लेकिन कलाहीन, जानकारीहीन। हाँ, ये चोर भी होंगे, लूटने वाले भी हो जाएंगे, लुटेरे भी हो जाएंगे ये, यदि हम कर्म करने की कला को नहीं जानते हैं तो। कर्म माने कर्तव्य कर्म, और कर्तव्य कर्म मानी मनुष्य के लिए जो विधान बनाया है भगवान ने मनुष्य के लिए, वो कर्तव्य कर्म है। तो मानो कोई बदमाश, ये बदमाश ही है। कर्म फिर दो प्रकार का हो जाता है, बस दो ही। वैसे कर्म तीन है, शुभ, अशुभ और उदासीन कर्म। तो उदासीन कर्म की तो कोई गिनती नहीं, उसका कोई फल नहीं होता है, लेकिन शुभ अशुभ का होता है। ये दोनों ही बांधने वाले हैं, कर लुटेरे हैं। और आपको पता है लुटेरे होते हैं क्या करते हैं? बांध करके पटकते हैं पहले मालिक को। और कैसे बांधते हैं? पहले तो चारों हाथ पांवों को बांधते हैं। सिद्धांत में घटेगा, धीरे धीरे समझना है दृष्टांत को। पहले तो चारों हाथ पांवों को बांधते हैं, और चारों हाथ पांवों को बांध करके घुटनों को ठोड़ी के लगा करके फिर पूरे को जकड़ देते हैं, यूं कर। बंधे हुए को भी फिर बांधते हैं, क्यों? कहीं हाथों से खुल ना जाए किसी प्रकार से। तो बांध दिया और फिर पटक दिया। अब सोचो, इस प्रकार से जो व्यक्ति बंध गया है, बैठ करके देखो वहाँ बंधे हुए व्यक्ति को, क्या दशा है उसकी? क्या उसका कोई जीवन है? क्या यह लोक सुख शांति से संपन्न है? नहीं है ना। ये जो पीछे को कहा है ना, कुतो अन्यः कुरु सत्यम लोको अयम नास्ति अयज्ञस्य, यही लोग नहीं। तो अब शास्त्र कहते हैं, बाबा ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। अब ऐसा बंधा हुआ जो तन, मानव तन है, क्या ये बड़े भाग्य का फल है? बोलो जी। तो काहे का फल है? यज्ञात कर्मणो अन्यत्र, उनका फल है। कर्म तो किए हैं लेकिन यज्ञ से अतिरिक्त, कर्तव्य कर्म से अतिरिक्त। और दूसरे निषेधात्मक होते हैं, उनकी तो व्याख्या करने की आवश्यकता ही नहीं भाई, वो कर्म किए जाकर बंध गए। अच्छा ठीक। ऐसे ही इस मानव को ये जो कर्म हैं इसी प्रकार से बांधते हैं, जो प्रत्यक्ष मूर्ति बताई। जहां भी जाओगे वहां इसी प्रकार से बांधे सारे। अच्छा, पहले हाथ पैरों को बांधते हैं, जैसे वहां बांधा हाथ पैरों को, मानी छोटी मोटी जो आपकी क्रिया करने की कला है, जानकारी है, यज्ञ की, कर्तव्य कर्म की, करना चाहते हो, सुन लिया, संस्कार उद्भूत हो गए, लेकिन बंधे पड़े हैं हाथ पैर। और चलो
अब हाथ पैरों को बांध करके ही संतुष्ट नहीं हुआ वो बदमाश, ठोड़ी को घुटनों के लगा करके सर अच्छी तरह से बांध दिया। बता दूं कैसे बांध दिया? ऐसे बांधता है, हाथ पैरों को बांधने के बाद में घुटनों को ठोड़ी के लगा करके ये कर्म ऐसे बांधता है, बहुत धीरे धीरे। एक व्यक्ति इन्हीं कर्मों के कारण, यज्ञ से अन्यत्र किए हुए कर्मों के कारण है, बहुत अच्छी तरह, बहुत विशेषणों पर ध्यान दो, मेरी हृदय की हूक है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। वे कैसी जगह जन्म लिया? गरीब परिवार है, अशिक्षित परिवार है, कोई सुख सुविधा जिसमें नहीं है, और सुख सुविधा नहीं, सुख सुविधाओं की जानकारी भी नहीं है, कर्तव्य अकर्तव्य की जानकारी भी नहीं है। ऐसे परिवार में एक बालक ने जन्म लिया, बंधन की। अच्छा, ठीक। अब फिर अब ये समझो कि उस पैदा हुआ है तो पैदा हुए होते ही बंधन में है कि नहीं? ना कोई बेचारे की जो बालक को सुविधाएं होनी चाहिए, कोई नहीं, बल्कि यहाँ तक है कि उसकी माँ को भी कुपोषण आहार करने के कारण शरीर दृष्टि से भी वह जीवन भर निरोग नहीं रह सकता। कुपोषण आहार मिला है। अब कुपोषण जब माँ को ही आहार मिला है तो बेटे को पोषण आहार कहाँ से मिलेगा? कर्म की गति है नारायण, नहीं मिला, ठीक है। अब वो ज़्यादा मत बढ़ाओ, धीरे धीरे चलो। फिर वो बड़ा हो गया यूँ समझो, तो उसकी कोई शिक्षा दीक्षा आदि की व्यवस्था नहीं, क्योंकि अनभिज्ञ परिवार है। शिक्षा क्या होती है जानते नहीं, पढ़ा के क्या करेंगे? भैंस चरवाओ, दुकान पे बैठाओ, कमाना सिखाओ। परिवार ही ऐसा है, ऐसी जगह जन्म लिया है, ठीक। कोई शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था नहीं, बड़ा हो गया और शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, परिवार बढ़ गया, पीछे के छोटे बड़े भाई, छोटे भाई बहन बहुत हो गए, सारे वो हो गया, 10 आदमी का परिवार हो गया। और अब कमाने वाला हो उसमें एक, माँ बाप बूढ़े हो गए, कमाने वाला हो एक। अब क्या दशा तो उस कमाने वाले की होगी, और क्या दिशा उस कमाई को खाने वालों की होगी, बेचारों की। दशा और दिशा दोनों की ही बदल जाती हैं। हो गया? अच्छा, इसके बाद में और चलो थोड़ा सा आगे। जो कुछ हो रहा है सो बांध रहे हैं, हो गया। अब वह है, कभी बच्चे की फीस का तगादा आता है, कभी वस्त्र कपड़ों का तगादा आता है परिवार में से, कभी बीमारियों की दवाइयों का आता है, और हॉस्पिटल ले जाने के लिए आता है। ज़मीन है तो कर का, जिसे कर कहते हैं सरकारी, वो आ जाता है, अथवा सेल टैक्स वगैरह जो कुछ हैं, जहाँ जो कोई धंधे कर रहे हैं सब आ जाते हैं। आगे अब आ जाते हैं, और फिर वहाँ खाने की भी पार नहीं पड़ रही है कमाई से तो। अब बताओ, है बंधन? यहाँ तक तो हाथ पैर ही बंध रहे हैं, अभी थोड़ी के घुटने लगा के नहीं बंधा है। अब उसको दशा को देखो उसकी क्या होती है, किस प्रकार से दुखी है, किस प्रकार से पीड़ित है। क्यों? यज्ञात अन्यत्र, अयज्ञात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ से अलग हट कर के कर्म किए थे, ये हुई। अच्छा, अब जैसे तैसे वो बंधा है, कर रहा है, हो रहा है सी। अब क्या होता है, दैव संयोग से अब ठोड़ी के घुटने लगा करके बांध रहा है कर्म, इतना होते हुए भी संतुष्ट नहीं हुआ, बांध रहा है। दैव संयोग से परिवार का एक सदस्य माता पिता की आज्ञा लिए बिना ही
घर को छोड़ करके चला गया। सदस्य एक, आप लगा लेना अर्थ, क्रिया का लिंग परिवर्तन आप कर लेना, चला गया। अब बताओ, उस सदस्य को लाएं तो मरना, नहीं लाएं तो मरना, नहीं, और ला करके नहीं मारे तो मरना। अब बताइए, ये है घुटने ठोड़ी के लगा करके मारना, अब उसकी बेचारे की क्या दशा है हो रही है। तो एक भयंकर पाप और बन गया। अच्छा, एक, इससे तो वह बेचारा फ्री हुआ ही नहीं था, स्वतंत्र हुआ ही नहीं था। इतने में ही, क्योंकि ऐसी स्थिति में चर्चा का विषय बनता है, और वह चर्चा सुनते सुनते यदि उस व्यक्ति के पास आ जाती है, घर के मुखिया के पास में आ जाती है, तो उसका खून खोलता है। और खून खोलने का तात्पर्य है कि वो फिर नहीं देखता कि इसका परिणाम उचित होगा कि अनुचित होगा। किसी समर्थ व्यक्ति से भिड़ जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो समर्थ ही है। मार पीट, और इतनी मार पीट हुई बेचारे की, सिर फूट गया, कर्म बंधन, सिर फूट गया, हाथ पैर टूट गए। नहीं, अब उसको दो काम बहुत जरूरी हो गए, एक तो उपचार कराना और दूसरे केस करना। अब दोनों उनके लिए ही जयराम जी की चूहे एकादशी मना रहे हैं, कायते दोनों कामों को करें। फिर जैसे तैसे दोनों काम नहीं हो रहे हैं, तो अब क्या है कि ये हो गया, चारों तरफ से जकड़ करके पकड़ना हो गया, कर्म को हो गया। अब फिर उस जगह आ जाओ कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। दोनों श्लोकों का समन्वय बहुत अच्छा हो रहा है इस श्लोक से। किसी भी क्षण कर्म किए बिना नहीं रहते। इसका तात्पर्य एक दिन आपको बताया था कि कर्म शरीर मात्र से, संघात मात्र से होने वाली चेष्टाओं का नाम ही कर्म है। ये कर्म की व्याख्या सुनना अच्छी तरह। तो मानी मन से भी कर्म होता है, वाणी से भी कर्म होता है, शरीर से भी कर्म होता है, बुद्धि से भी कर्म होता है। बल्कि मन से और बुद्धि से जो कर्म होता है, वह कर्म ही साकार रूप धारण करके बाहर को आता है। पहले वह तो मन बुद्धि से होने वाले कर्म सबके आधार हो गए कर्मों के। अच्छा, आपको कई बार बताया है, फिर मैं बता दूं, पुनरुक्ति की दोष नहीं होता इस वेदांत सिद्धांत में। मनसा वाचा कर्मणा यद अवीक्षणम निसेवते तदेव अपहृत्येनम तस्मात् कल्याणम आचरेत। तीनों से होता है ना, तीनों नहीं, पूरे संघात से होता है। मन वाणी और शरीर से जो कर्म हो रहा है, तदेव अपहरति, वह मनवाणी से होने वाला कर्म ही इसको अपहरण करके ले जाता है, ले जाता है। अच्छा, अब तुलसीदास जी ने एक बात कही है, ध्यान देना उस चौपाई को बहुत अच्छी तरह से। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। प्रलोभन दिया है, और इसका अर्थ ऐसे मत करना कि मन से किए हुए पुण्य तो होते हैं और मन से किए हुए पाप नहीं होते हैं, ये अर्थ नहीं है इसका। भाई ऐसा होगा तो फिर भगवान का बनाया हुआ सिद्धांत ही गड़बड़ हो जाएगा सब। तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम,
अच्छा, तो फिर अर्थ क्या है? तो बाबा ने क्या कहा है इसमें, उनका रहस्य क्या है? ये है कि मानस पुण्य होई, जब मन से पुण्य होने लग गए, मन से शुभ कर्म होने लग गए, नहीं होए नहीं पापा, फिर पाप कहाँ होंगे? पाप फिर नहीं होंगे, पुण्य कर्म होंगे जब। क्यों? कि मन कितने हैं आपके? एक ही तो है ना। जिस समय उद्धव जी को भगवान, मैं थोड़ी सा ले जा रहा हूँ भागवत की ओर, कथा कह नहीं कहूँगा, उद्धव को ज्ञान का गर्व था, तो उस उद्धव के ज्ञान गर्व को मिटाने के लिए उद्धव को गोपियों के पास भगवान ने भेजा। क्यों? कि जिसके पास में जो विद्या होती है उसको जानने के लिए उसी के पास भेजा जाता है। इसलिए गोपियां प्रेमाचार्या थी, तो ऐरे गहरे के पास में नहीं भेजा, आचार्यों के पास में भेजा। आचार्य माने शास्त्र आदि का अवलोकन करके जो स्वयं के जीवन में उतार ले, उसे आचार्य कहते हैं। वो प्रेम की आचार्य थी गोपियां, उनके पास भेजा और उनको निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया। तब गोपियों ने उत्तर दिया, बहुत सुंदर उपदेश दिया। क्या? ऊधो मनन भये 10-20। आगे पंक्ति से बहुत अच्छी तरह, आपके भी ऐसे ही मन, आप मत समझिए जब 10-20 हो। ऊधो मनन भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। अब तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को की आराधना या जानना चाहें तो दूसरे मन की आवश्यकता है। इसलिए उद्धव जी, हमारा पास एक ही था, वो चले गया, और अब यदि तुम्हें निर्गुण ईश की आराधना करवानी है तो हमें दूसरा मन ला करके दे दो जयराम जी की। ये गोपियों का क्या है? यज्ञात कर्मणो अन्यत्र, यज्ञात कर्म, बस केवल यज्ञ के लिए कर्म, ये है यज्ञ हो रहा था। अच्छा, इसलिए उद्धव के ऊपर इस उपदेश का, इस प्रेम के आचार्यों के द्वारा जो उपदेश हुआ, बहुत मार्मिक सिद्धांत भी है, वही कार्यगर हुआ, वही कामयाबी हुआ। क्यों? यहाँ भी लगा लो आप, आचार्या दै विद्या विदिता साधिष्ठम भवती, आचार्यात ही एव संधि। विद्या विदिता, जो जानी हुई विद्या है, वो साधिष्ठम मानी अधिष्ठान सहित होती है। अधिष्ठान मानी जिसमें वस्तु को रखा जाता है या जिसके आधार पर वस्तु का ज्ञान होता है, जानकारी होती है, वो आधार और अधिष्ठान ही है। तो विद्या का अधिष्ठान जानकार जो आचार्य है, उससे प्राप्त की हुई विद्या ही अधिष्ठान संयुक्त होगी, नहीं तो निराधिष्ठान के फैल जाएगी, बिखर जाएगी, मिलेगी ही नहीं। इसलिए दूसरी श्रुति, तमे विज्ञानार्थम सह गुरुमेवाभिगच्छेत, कैसे? समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। प्रेम के आचार्यों से शिक्षा मिल रही है। उस तत्व को जानने के लिए, उस परमात्मा को पाने के लिए श्रोत्रिय मानी अधीत शास्त्र हो और ब्रह्म में निष्ठा हो, ऐसे गुरु के पास में समित पाणी मानी जो गुरु के पास में जाने के साधन सामग्री हैं, उपाय हैं, नियम हैं, उनको लेकर के जाओ, उससे संयुक्त होकर के जाओ, ये अर्थ है। तब विद्या विदिता साधिष्ठम भवती। इसलिए भाइयों, कर्म किए बिना तो एक क्षण भी नहीं रह सकते, लेकिन ये कर्म बंधन और कर्म बंधन से होने वाली हानि आपने सुन ली, और दूसरा जो इससे होने वाला लाभ है उसको रोजाना सुन रहे हैं।
कि सर्व कर्म प्रविलीयते, पीछे को आए हैं। और आगे फिर बताएंगे इसी में, यथै धांसी समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुते तथा नहीं ज्ञान इन सदृशम, अभी आएंगे सब इसी अध्याय में आएंगे। तो अब ऐसा जो ज्ञान है जो अग्नि की तरह से सबको भस्मीभूत कर देता है, उसका साधन कर्तव्य कर्म है, यज्ञ है। नहीं, और ब्रह्मणों मुखे, ये और कहा है ना इसमें, जो ब्रह्मणों मुखे वितता, ब्रह्म के मुख में बहुत विस्तार से वर्णन किए हैं। तो ब्रह्मानी वेद है, दोनों पक्षों को खूब साथ में लेकर के चल रहे हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, तीनों गुणों को ही ये विषय करते हैं। तीनों गुण उपलक्षित सारे संसार आ गया, सारे कर्म धर्म आ गए। इसलिए निस्त्रय गुण होने के लिए आपको इस कला को सीखना ही होगा, इस कला को जीवन में उतारना ही होगा। कर्तव्य कर्म को, ये कर्म की कला चल रही है अब पीछे से जो चल रही है तीसरे अध्याय में चौथे में। तो कर्म की कला को सीख लो, बस हो गया ज्ञान, ये अर्थात। अब उस सम्यक दर्शन रूपी जो फल है उसकी स्तुति करने के लिए भगवान कह रहे हैं, श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इतना सुंदर है। परंतप द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ श्रेयान, द्रव्य से, धन से, पदार्थों से जो यज्ञ किए जाते हैं उन सब यज्ञों से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, यह है। और ज्ञान यज्ञ को करने के लिए ही भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर को दिया है। देव दुर्लभ शरीर तब है जबकि यह ज्ञान यज्ञ इस प्रकार से उसमें पहुंच गए। तो ज्ञान एव यज्ञ, ज्ञान ही यज्ञ है। क्योंकि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे पार्थ, सारे जितने भी कर्म हैं, अखिल कर्म, सर्वम कर्म, देखो दो विशेषण लगा दिए, माने इस लोक के परलोक के जो भी करने के जो कर्म हैं सब ज्ञान में ही परिसमाप्यते, समाप्यते न परि, मानी सब ओर से, सब प्रकार से समाप्त हो जाते हैं। उनमें उसकी शक्ति का, उनको देने की शक्ति वर्जित हो जाती है, ये अर्थ है। अच्छा बोलो महाराज, तो अब ये बताओ वह मिलेगा कहाँ? अब इस श्लोक से पहले और बता दूं आपको, इस श्लोक में जो उत्तर दे रहे हैं भगवान उससे। अब भगवान कहते हैं कि ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, वो ज्ञान ज्ञानी तत्ववेता हैं उनके पास में मिलेगा। तो कह भगवान का कहने का तात्पर्य तू अर्जुन उन्हीं के पास में जा, उनकी विशेषता बताइए ना, तो उन्हीं के पास में जा, वे बताएंगे। अब यहाँ आप बहुत बारीक अर्थ को समझना, भगवान यदि अर्जुन को उनके पास में भेजते तो फिर ये उपदेश क्यों देते जो आगे ज्ञान का दिया जा रहा है? पूरी गीता भर दिए फिर आगे जाके, आत्मा ऐसा है, आत्मा वैसा है, अंत अनंत है, अखंड है, सत्य है, चित, मतलब सारे वर्णन आत्मा के वर्णन स्वयं कर रहे हैं और भेज रहे हैं अर्जुन को कहाँ? तत्वदर्शिनः। क्यों भेज रहे हैं? भेज नहीं रहे, उसकी जांच कर रहे हैं कि अब ये बार बार शंका करता है तो कोई बात नहीं, शायद मेरे उपदेश के ऊपर इसको विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए तत्वदर्शियों के पास में भेज दे। तो ये महापुरुषों की भी लीला बड़ी विचित्र होती है, महापुरुषों का भी यही हाल होता है। अधिकारी की विशेष परीक्षा मत कहो, जानकारी के लिए, क्योंकि उसी के हितार्थ जानकारी के लिए थोड़ी कभी कभी परीक्षा भी ले लेते हैं। तो अर्जुन यहाँ अडिग था, क्योंकि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम कह चुका है, लेकिन अब ये क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है प्रश्न,
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। परिप्रश्नेन सेवया, तो पहले तद्विधि प्रणिपातेन, पहले तो नमस्कार, ये प्रणिपात से तात्पर्य यही है कि केवल साष्टांग दंडवत करना ही प्रणिपात का अर्थ नहीं है। हर व्यवहार में प्रणिपात, गिरा हुआ होता है ना, सो जाता है ना साष्टांग, नहीं, तो ऐसे ही हर व्यवहार में सो जाना, अर्थात अपने में बड़प्पन का कोई अभिमान ना रह जाए, ये प्रणिपात का है। तो सबसे पहले तो प्रणिपात माने नम्रता को लेकर के जा, अर्जुन से कहते हैं। फिर इसके बाद में नम्रता पूर्वक जब वो अपना लेते हैं तो परिप्रश्न कर, ये है जो तेरे शंका है इस विषय में उसको रखे कि महाराज ये बंधन क्या है, संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, मोक्ष क्या है, बंधन क्या है, ये परिप्रश्न है, इनको कर। तो इसलिए अर्जुन को छूट है, पहले ही अविश्वास नहीं है, लेकिन भगवान ने जो छूट दी है उसके द्वारा वो बीच बीच में प्रश्न कर देते हैं, ये अर्थ। अर्जुन पर शंका मत करना, और करनी चाहिए। तो फिर सेवया, तीसरे नंबर फिर उनकी सेवा करना, मानी प्रणिपात नम्रता पूर्वक चला गया, परिप्रश्न कर लिए, परिप्रश्नों का उन्होंने उत्तर दे दिया, और फिर उत्तर देने के बाद में शेष जो समय रहता है सेवया, सेवा के द्वारा व्यतीत करो। सेवा के दो अर्थ हैं नारायण, एक तो ये शारीरिक सेवा हो गई आचार्य की, और दूसरा उनके दिए हुए ज्ञान को, उपदेश को मूर्तिमान बना करके, साकार बना करके उनको दिखा देना। हो गया होगा, देखें। तो पहली सेवा की कीमत आचार्यों की दृष्टि में बहुत हल्की होती है, होती तो है लेकिन बहुत हल्की होती है। इस सेवा की, ये जो दूसरी सेवा बताई है, इसकी कीमत आचार्यों की दृष्टि में अधिक ही अधिक नहीं होती, उनके हृदय को खिलाने वाली और खुलाने वाली होती है। ये करके देखो, बल्कि इस उनने उपदेश दिया है उससे भी ज्यादा करने का प्रयास करो इस सेवा को, तो वो ज्ञानी लोग आपको उस तत्व का उपदेश देंगे, ये तात्पर्य है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हाँ, हे परंतप, येन अशेषेण भूतानि आत्मनि द्रक्ष्यसि अथो मयि, जिस ज्ञान के द्वारा इन सारे प्राणियों को, सारे संसार को अपने आत्मा में ही देखेगा। बहुत अच्छा है, बताएंगे अभी, देखें। अथो मयि, इसके पश्चात तो मुझ में देखेगा। और यज, इस बात को जान करके, यज ज्ञात्वा पुनर एवं मोहम न यास्यसि, फिर इस प्रकार के मोह को, कौन सा, ये मेरे परिवार वाले हैं, ये मेरे गुरुजन हैं, इनको कैसे मारूं, इनको मार करके तो मैं खून से भोगे सने हुए भोगों को ही तो भोगूं, आदि आदि। तो एवं मोहम पुनः न यास्यसि, फिर इस प्रकार के मोह को तो फिर प्राप्त नहीं होगा, इस प्रकार से जान करके। तो सबसे पहले यहाँ लिखो, अशेषाणि भूतानि आत्मनि द्रक्ष्यसि, संपूर्ण भूतों को तू आत्मा में देखेगा। कैसे देखेगा? दृष्टांत तो वो बताते हैं ना, रज्जु में सर्प का आदि का, जो भी जब रस्सी का ज्ञान होगा, रस्सी का ज्ञान होगा, तब क्या कहेंगे कि यह ही रस्सी का जो इदम अंश है वही डंडा माला धारा बन रहा था, नहीं समझ, और वास्तव में तो रस्सी ही है।
तो मानी सब यहाँ सिद्धांत में समझो अच्छी तरह, वेदांत यही है कि जो सारा दृश्य है उस दृश्य के आधार अधिष्ठान आप ही हो, क्योंकि आपकी जो स्फुरना है, आपका जो अहम है शुद्ध, समझ रहे हैं, आपका जो शुद्ध अहम है वही, उसी में तो जगत की प्रतीति होती है, जड़ में नहीं होती कहीं भी। जो आप चेतन तत्व हो, जगत के आधार अधिष्ठान आप हो, चेतन तत्व हो, उसमें जगत की प्रतीति होती है। कैसे होती है ये तो वेदांत प्रक्रियाओं फिर है ही, संस्कारों से आदि से ये होती, उसमें होती है। तो सारे भूतों को कहाँ देखा? मैं उनका कारण, यथार्थ मैं हूँ नहीं। और मुझ में जैसे रस्सी के इदम अंश में दंडा माला धारा मिथ्या हैं, कल्पित हैं, ऐसे ही यह जगत भी मुझ में वैसा ही है, माला डंडा धारावत। ये हो गया। तो ये तो आत्मा में देख लिया। फिर इसके बाद में मई मुझ में देखेगा, आत्मा सो परमात्मा, तो वहाँ देखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं। आत्मा और परमात्मा दो नहीं एक ही हैं, ये अर्थ हो गया। ये बहुत आएगा, आगे भी आएंगे कई श्लोक इस विषय के इसी तरह के। तो अर्जुन को ये बहुत अच्छा लगा, ज्ञान तो बहुत श्रेष्ठ है महाराज, सब कुछ है। तो लेकिन कुछ संशय सा हो गया अर्जुन के, भाई मैंने तो जाने क्या क्या कर्म किए हैं, पता नहीं मैं इनका अधिकारी हूँ कि नहीं हूँ ज्ञान का। तो भगवान तो अंतर्यामी है ना, वहीं बैठे हैं जहाँ शंका उत्पन्न हो रही है। तो कह रहे हैं अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। लो, अपि चेदसि पापेभ्यः, और सर्वेभ्यः पापकृत्तम है, बहुत सुंदर। सारे पाप करने वाले जो आचार्य हैं, आचार्य ही हो गए, सबसे बड़े हैं, उनसे भी यदि तू अधिक पापी है नहीं, तो सर्वम ज्ञान प्लवे नहीं हुए, सारे ज्ञान रूपी नौका से इस संसार रूपी जो समुद्र है उसको तर जाएगा, पापों को तर जाएगा, वर्जिनम पापम, तर जाएगा, समुदाय को तर जाएगा, कहने का ये अर्थ है। इसलिए यहाँ शब्दों में थोड़ा सा घूम लें। पाप कृत तमह, तम प्रत्यय हुआ है संस्कृत में, ये बाहुल्यता के लिए, अधिकता के लिए, जैसे क्या कहते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, हाँ अंग्रेजी में गुड बेटर बेस्ट कहते हैं, ऐसे जो बेस्ट की जगह ये तम प्रत्यय है, यूँ समझो सारे। तो माने पाप करने वालों में भी जैसे बेस्ट बेटर है ना, बेस्ट है, ऐसे माने पाप करने वालों में भी तू सबसे बड़ा है, यूं समझ लो नहीं। तब भी इस ज्ञान रूपी नौका के द्वारा इस पाप रूपी संसार को तर जाएगा नौका। तो यहाँ आप नौका में बैठ कर के जाते हैं ना, तो नौका को चलाने वाला कोई और होता है, आप बैठे रहते हैं उसमें, आराम से चल रही है। अच्छा, तो आपको पूर्ण विश्वास है कि यह नौका मुझे गंतव्य स्थान पर ले जाएगी, कोई संशय नहीं है। बहुत सिद्धांत सुंदर है, कोई संशय नहीं है, तभी तो बैठेंगे, नहीं समुद्र में चलने वाली नौका में कैसे बैठ जाएंगे, भय और संशय हो तो जिस प्रकार से मल्लाह के ऊपर विश्वास है, इसी प्रकार से इस ज्ञान रूपी नौका को चलाने वाले मल्लाह के ऊपर भी उसी प्रकार का विश्वास होना चाहिए। फिर क्या होगा? तो बोलो महाराज कब तक हम डोबें मल्लाह के, मल्लाह पर कब तक नाव को डुबावें? बोलो बाबा फिर तुम ही मल्लाह बन जाओगे। आगे समझ, ये कर, फिर तुम ही मल्लाह बन जाओगे। इसलिए और इसी की स्तुति कर रहे हैं। यथैधांसि समिद्धोग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हाँ,
अर्जुन यथा समिद्धो अग्निर एधांसी भस्मसात कुरुते, जिस प्रकार से प्रज्वलित हुई अग्नि ईंधन को भस्मीभूत बना देती है, तद्वत, तथा मानी तद्वत, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, यह ज्ञान अग्नि भी सबको भस्मीभूत बना देती है, भस्म कर देती। पीछे को कहा है वहाँ कह करके ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। पंडित लोग उसी को, बुद्धिमान लोग उसको पंडित कहते हैं। ज्ञानाग्नि से दग्ध हुए हैं कर्म जिसके, ज्ञानाग्नि ना दग्धानी क्या शुभाशुभ कर्माणि यस्य स ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण तम पंडितम आहु बुधा, मूर्खा न बुधा, मूर्ख तो बस लेकिन किंतु रिक्त स्थान। तो ज्ञान अग्नि तो कहते हैं कि बोलो महाराज भस्म तो कर दिए कर्म, लेकिन भस्म जो वस्तु हो जाती है ठीक है स्वरूप से नष्ट हो गई, लेकिन राख तो रह जाती है। राख रह गई तो बोला राख नहीं रहेगी, क्योंकि ज्ञान अर्णव है, समुद्र है। जब इसकी एक ही लहर आएगी ना, एक ही लहर उस समुद्र की, जो राखन की तो क्या है महाराज, बड़े बड़े मोटे मोटे वजनदार वस्तु है ना जो भी वहां पहुंच जाती है, लहर आएंगी फिर ये। बस यही जीवन की सार्थक अवस्था है, यही उस आनंद सिंधु का है। आनंद सिंधु की लहरों में किलोले करते रहें, यह जीवन की सार्थकता है। वो कर्म बंधन जीवन की सार्थकता नहीं है, ये जीवन की सार्थकता है। मदन सुख अपने, हाँ लहर, हाँ, नाम प्रसाद सोच नहीं सकल, मेरे दूसरे जगह जाना। सुनैन काऊ की कही, लहर में सुनैन काऊ की कही, कहन अपनी बात, नारायण व रूप में, ज्ञानाग्नि में, नारायण व रूप में, समुद्र में, उस समुद्र में मगन रहे दिन रात, न जा नहीं कश्चित क्षणमापि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। यहाँ कहते हैं, और यहाँ कहते हैं कि दिन रात एक क्षण भी खाली नहीं जाता है, मगन रहे दिन रात। जयराम जी की वाह, दिन रात उसमें मस्त रहे। इसलिए भाई मेरे, यह जो मानव शरीर, और मानव शरीर में भी यह जो आपको शुभ अवसर, ये विवेक जागृत हुआ नहीं, जो उस समुद्र की लहरों में किलोल करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई, लेकिन तुम्हें लगाए बिना नहीं रहता, आवश्यकता हुई। तो एक दिन कहा था एक ही आवश्यकता हो, लहर समुद्र जब बनेगा, समुद्र जब उमड़ेगा, एक ही आवश्यकता हो। बोला क्या? आवश्यकता की आवश्यकता। ब्रह्म सूत्र में सबसे पहला सूत्र यही कहता है, था तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये आवश्यकता की आवश्यकता है। ये होगी तो आकर्षण के रहस्य, उसका भी यही सिद्धांत है कि तेरी इच्छा ही मेरा आदेश है। कर तो सही तू इच्छा, ये जो तू चला चाले पग एक तो मैं चालूं पग 60, और जो तू कठला काठ का तो मैं लोहे की लाठ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथै भजाम्य हम नारायण। पीछे से समन्वय करके लो, करो तो सही, अरे चलो तो सही बाबा। सुदामा जी को उठा ले गए बेचारे को, हड्डी पसली अलग अलग दिख रही थी, परांठे खार सो गया गांव के गोंडे में जा करके। नहीं, द्वारका तो जान कहाँ है, और फिर तुरंत ही उठा करके ले गए द्वारका में। अरे बोलो यार,
अपनी पत्नी को कह रही हूँ कि वो तो बहुत दूर है, बहुत मुश्किल से पहुंचेगा। कितनी झूठी ही लोग, कितने झूठ बोल रहे थे। हमारे गांव के गोंडा में ही द्वारका है, वह कह रहे कि जान कहाँ है। अरे आपके गांव के गोंडे में नहीं, आपके अंदर ही द्वारका है। आवश्यकता की आवश्यकता हो नहीं तो आपके गांव में ही, आपके गांव में ही, अरे आपके घर में ही, गांव में मत जाओ, आपके घर में ही द्वारका है। अरे आप ही द्वारकाधीश हो। कैसे ही लगाओ, जैसे तुम्हारा अच्छी लगे, जैसे तैसे ही लगा दो महाराज। इसलिए नहीं ज्ञान इन सदृशम पवित्रम, अभी आगे बताएंगे कहे जा करके। हाँ बता दिया, अब यही बता दिया। अच्छा आपका समय भी दे रहा है, चलो फिर लहर ले, समुद्र के आनंद की जो लहर हैं उनमें किलोलें करो दिन रात। फिर आगे बात करेंगे थोड़ी सी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।